डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे लड़ी गई, इसके असरात हिंदुस्तान की जो नेशनल मूवमेंट थी उस पर कैसे पड़े, तो यही हम आज डिस्कस करेंगे। पहली जंग अजीम 1914 से लेकर 1918 तक लड़ी गई बिटवीन यूरोपियन पावर्स। इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल और ब्रिटिश रूल। जब पहली जंग अजीम हुई तो हिंदुस्तान उस वक्त अंडर ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल के अंडर था। तो जब रूल उनका है तो पॉलिसीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ही होंगी। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैज़ इट्स लार्ज इम्पैक्ट ऑन द नेशनलिज्म प्रोसेस इन इंडिया। इसके असरात हिंदुस्तान की नेशनल मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़े। लोग इकट्ठा हुए इस ओप्रेसिव रूल के ख़िलाफ़ जो एज़ पर द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल थे। तो यही जो है उसके इम्पैक्ट हिंदुस्तान की नेशनल मूवमेंट या नेशनलिज्म प्रोसेस पे कैसे पड़े, यही हम आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18 led to huge increase in defense expenditures. So, in order to meet out the expenditures, the Britishers increased the taxes, custom duties, etc., which had its far-off impact on the middle class people. तो फ़ौज के अखराजात को पूरा करने के लिए जो है बरतानिया की जो हुकूमत थी, इन्होंने हिंदुस्तान में जो है, क्योंकि इनका रूल हिंदुस्तान पे था, इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल रूल, तो इन्होंने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए। तो जिसका असर जो है यहाँ के मिडिल क्लास तबके पे ज़्यादा पड़ा। अब लोग नेचुरली जो है इसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे। तो दूसरा था द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ रोज वेरी हाई इन वार ईयर्स विच क्रिएटेड इकोनॉमिक हार्डशिप्स फॉर पीपल। जब टैक्सेस या कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई तो जो कॉमन कमोडिटीज़ जो हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। तो इससे भी जो है इकोनॉमिक हार्डशिप जो है माशी हालत जो है हिंदुस्तान की, उस पर भी ज़्यादा असर पड़ा। तो फोर्सेस रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर द वार आल्सो क्रिएटेड वाइड स्प्रेड एंगर एमंग इंडियंस। तो जबरन जो रिक्रूटमेंट की जाती थी इन रूरल एरियाज़ ताकि यहाँ की फ़ौज जो है उसको सप्लाई किया जाए फॉर द वार, ये भी हिंदुस्तान के लोगों के हित के खिलाफ था। एज फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज द वार ऑफ ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस, द इंडियंस वर फोर्स्ड टू सपोर्ट द वार विच क्रिएटेड एंगर एमंग इंडियंस। अगर जंग यूरोपियंस की थी, ब्रिटिशर्स की थी, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द इंडियंस, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के अवाम को या इंडियंस को जो है फोर्स किया गया टू सपोर्ट द वार, ताकि आप सपोर्ट करें। तो इससे जो है इसका भी असर भी जो है हिंदुस्तान की नेशनल मूवमेंट पे पड़ा। ऑल दीज फैक्टर्स पेवर्ड द वे फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया एंड हेल्प्ड द इंडियंस टू क्रिएट द सेंस ऑफ वननेस। इससे क्या हुआ, लोगों में कौमी यकजहती जो है वो उभर कर सामने आई, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने मुल्क को लिबरेट करें, आज़ाद करें फ्राम द ओप्रेसिव रूल एंड द ओप्रेसिव पॉलिसीज़। हु एंड टू क्रिएट द सेंस ऑफ वननेस और हु वी आर, हम कौन हैं, या वननेस कौमियत का जज्बा जो है वो इनमें क्रिएट हुआ, विच रिजल्टेड वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इसके असरात जो हैं हिंदुस्तान की नेशनल मूवमेंट या नेशनलिज्म जो प्रोसेस था उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, जिससे लोग जो हैं वो बेदार हुए अगेंस्ट द ओप्रेसिव रूल। थैंक यू।